हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपीएससी लर्निंग प्रोग्राम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल फाइन। आरबीएससी एसएसटी क्लास 10th। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया ड्यूरिंग द स्ट्रगल पीरियड। चैप्टर नंबर जो 2 है आपकी बुक का, उसमें हम पढ़ने वाले हैं इंडिया ड्यूरिंग द स्ट्रगल पीरियड। और ये स्ट्रगल जो पीरियड रहेगा वो रहेगा 1206 एडी से, और ये जाएगा कहाँ तक? 757 एडी तक। 1206 से 1757 का जो समय रहा ईस्वी के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो ये माना गया कैसा? स्ट्रगल पीरियड माना गया इंडिया के लिए, जिसको हम बोल सकते हैं संघर्षकालीन भारत। क्या बोल सकते हैं? देखो, हमने जो प्रीवियस चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ा, तो उसमें हमने ये जाना कि इंडिया कभी क्या उस समय में क्या कहला रहा था? ग्लोरियस इंडिया कहला रहा था। क्या कहला रहा था वहाँ पर? ग्लोरियस इंडिया कहला रहा था। यहाँ पर इंडिया क्या कहला रहा है? यहाँ पर इंडिया कहला रहा है स्ट्रगल इंडिया। एक तरह से हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि संघर्षकालीन भारत, एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं। तो वहाँ पर हमने पिछले वीडियो में तो ये पढ़ा कि जो बिगेनिंग टू 1206 जो तक जो समय था प्रारंभ से, और 1206 ईस्वी तक जो भारत था वो कैसा रहा? ग्लोरियस इंडिया के नाम से जाना गया। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं कि इंडिया की जो पोजीशन थी ग्लोरियस से कैसे स्ट्रगलिंग में तब्दील हो गई। जो सोने की चिड़िया कहने वाला जो भारत था, जो वर्ल्ड गुरु कहलाने वाला जो इंडिया था, वो कैसे आज खुद ही अपने एक तरह से देखा जाए तो अपनी जो इकोनॉमी है उसको बचाने के लिए सर्वाइव कर रहा था। कैसे यहाँ पर कौन कौन लोग आए जो एक तरह से लुटेरे बन करके, जिन्होंने इंडिया को लूटा, पूरी तरीके से डैमेज कर दिया उसकी जो भी पोजीशन थी। 7 तक के बीच का जो समय रहा, जो टाइमिंग रही, इसमें इंडिया बन गया स्ट्रगलिंग इंडिया, संघर्षकालीन भारत बन गया। संघर्ष करेगा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी लड़ाई लड़ेगा अपनी आज़ादी की, और अपने आप को सर्वाइव रखेगा किस तरीके से, इसको पढ़ेंगे। और बाद की जो मॉडर्न जो इंडिया हम पढ़ेंगे वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो आपका जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें यही क्लियर किया जाएगा। इसमें बीच बीच में कौन कौन सी राजवंश आएंगे, कौन सी ताकतें आएंगी, कौन सी पावर्स जो आएंगी, इंट्रो कर रहा हूँ मैं इस वीडियो का, इस चैप्टर का आपका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, एक तरीके से आप ये समझिए। तो काफ़ी जो पावर्स आएंगी, जो इन्वेडर्स आएंगे, हमलावर आएंगे विदेशों से, जैसे हमने पिछले भी चैप्टर में पढ़ा था, जो हुण कुषाण सकते हैं, ऐसे यहाँ पर भी कुछ लोग आएंगे। मुस्लिमों की शुरुआत होगी, जो विदेशी मुस्लिम आएंगे वो भारतीय जो सत्ता है उसको डैमेज करने की कोशिश करेंगे। कहाँ तक कामयाब होंगे अपने इरादों के अंदर, और भारत कैसे सरवाइव करता करता जा करके अपने आप को आज़ाद करा पाएगा। उन जो एक तरह से हम बोले गुलामी की जो जंजीरों में जकड़ा हुआ जो भारत, वो कैसे अपने आप को एक तरह से स्वतंत्र जो हवा के अंदर सांस लेता हुआ देखेगा। तो इस चैप्टर के थ्रू हम सारी ये बातें कवर करने वाले हैं। तो आप समझ गए होंगे लिटरली मेरे जो वर्ड्स थे उनके अंदर, आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि इंडिया की पोजीशन जो 1206 तक थी, वो उसमें तो भारत को स्वर्णकालीन भारत बोला गया, गोल्डन इंडिया बोला गया। लेकिन 1206 एडी के बाद में जो यहाँ पर भारत के साथ कुछ ऐसा हुआ कि भारत स्वर्णकालीन से ग्लोरियस से क्या बन गया? स्ट्रगलिंग इंडिया बन गया। और ये सब चला लगभग 500-600 जो साल थे, 1200 से और 1700 या 1800 हम बोलें। फिर उसके बाद में ये जो यूरोपियंस जो पावर्स आएंगे, जिनमें ब्रिटिश होंगे, गोरे लोग होंगे, वो लोग हमें क्या करेंगे? हमें स्लेव बनाएंगे। 1947 तक, 1947 तक हम उनके गुलाम रहेंगे। और फिर कहीं जाकर के पता नहीं कितने जो लोग थे, जिन्होंने असंख्य जो लोग थे, उन्होंने शहादत दी, तब जाके हमें आज़ादी देखने को मिली। तो वो सारी तो इसमें यही बताया गया स्टूडेंट्स कि इंडिया ड्यूरिंग द स्ट्रगल पीरियड 1206 टू 1757 एडी कि भारत जो कभी के ज़माने में भारत जब शुरुआत की, और 1206 तक तो क्या रहा? गोल्डन इंडिया रहा। लेकिन 1206 से और 1757 तक इंडिया क्या कहला रहा है? स्ट्रगलिंग इंडिया कहला रहा है। इंडिया वाज कंटिन्यूसली अट्रैक्ट बाय फॉरेन इन्वेडर्स। देखो क्या कहता है कि भारत के इन्वेडर्स आक्रमणकारी, आक्रांत। तो भारत पर लगातार जो फॉरेन थे, जो विदेशी, जो एक तरह से बोले हम आक्रांता, हमलावर, उन्होंने क्या किया? भारत पर हमला किया, लगातार किया, अटैक किया। विदेशी जो हमलावर थे उन्होंने, और होते रहे थे, क्योंकि भारत क्या करता था? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। काफ़ी कंट्रीज़ के जो लोग थे उनको अपनी तरफ खींचता था, क्योंकि उस समय भारत क्या था? सोने की चिड़िया हुआ करता था। बहुत से जो लोग थे भारत की तरफ खींचे चले आते थे। इस वजह से भारत पर बहुत ज़्यादा हमले हुए। द इंडियंस ब्रेवली अपोज एंड स्ट्रगल अगेंस्ट दीज इन्वेशन। देखो आगे क्या कहता है। इन्होंने हमले किए, खूब किए, लेकिन भारतीयों ने भी हिम्मत नहीं आ रही। और इन्होंने, भारतीय जो लोग थे उस समय में, उन्होंने भी आक्रमणकारियों का वीरतापूर्वक एक तरह से जवाब दिया, अपोजिट किया, सामना किया, विरोध किया। इंडियंस डिफीटेड द इनिशियल अरबियन एंड मुस्लिम इन्वेडर्स एंड
ousted them out of the country। देखो यहाँ पर क्या कहता है, हालांकि भारतीयों ने पूरा विरोध किया और संघर्ष किया, और भारतीयों ने जो इनिशियल स्टेज पर प्रारंभिक जो अरबी और जो मुस्लिम जो हमलावर थे उनको पराजित करके क्या कर दिया, खदेड़ दिया, वापस भगा दिया। जो मुस्लिम और जो अरबी लोग आए थे भारत के अंदर हमला करने के लिए, उनको शुरुआत में तो इंडिया वालों ने क्या कर दिया, वापस खदेड़ दिया, ऑस्टेट कर दिया। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अमर खलीफा इन 636 AD द फर्स्ट नेवल इन्वेशन ऑफ द अरबियंस टुक प्लेस एट थाने। और देखो क्या हुआ, फिर खदेड़ दिया शुरू में, लेकिन कहता है कि बात है 636 ईस्वी की, जब तुर्की के खलीफा हुआ करते थे अमर खलीफा, जो मुस्लिमों के सर जानकारी मिलती हमें इस चैप्टर से। और आगे कहता है, इट इज मेंशन्ड इन द बुक नेम्ड फुत उल बुल्दान दैट इज इन्वेशन ऑफ अरबियन वाज अनसक्सेसफुल। और ये कहता है, ये जानकारी किसमें मिलती है कि 637 में अमर खलीफा के समय अरबों का पहला आक्रमण हुआ था ठाणे के ऊपर, ये जानकारी मिलती। कहता है किताब है फुत उल बुल्दान में यह उल्लेख मिलता है कि अरबों का यह अभियान क्या रहा, विफल रहा। क्या रहा, विफल रहा। ये फुत उल बुल्दान जो बुक है उसमें ये जानकारी मिलती है। ऑक्यूपेशन अनसक्सेसफुल रहा। आफ्टर दिस द अरबियन इन्वेडेड बेड़वास, भरूच एंड देवलपोर्ट ऑफ सिंध। और इसके बाद में कहता है कि जो बड़वास, जिसको भड़ोच बोला गया, और सिंध के जो डेबाल जो पोर्ट जो हैं बंदरगाह पर अरबों का आक्रमण हो गया, और यह आक्रमण भी क्या रहा, अनसक्सेसफुल रहा। अब आगे हम बात करें इन चचनामाज, इट इज रिटर्न दैट इन द स्ट्रगल ऑफ देवाल एंड अरबियन आर्मी कमांडर मदुराई वाज डिफीटेड एंड किल्ड। और कहता है ठीक है, अरबों का आक्रमण होगा किनके ऊपर, सिंध के डेबाल बंदरगाह, इनके ऊपर भड़ोच बड़वास के। अब ये आक्रमण भी अनसक्सेसफुल हुआ। चचनामा में एक जो बुक है, ग्रंथ है चचनामा में, ये मेंशन किया गया है कि डेबाल के जो संघर्ष में अरब सेना नायक मुदाहिरा पराजित हुआ और मारा गया। कौन, अरब जो सेना नायक था मुदाहिरा, पराजित हो गया और मारा गया। अब बात आती आगे की स्टेंस, तो देखो आगे क्या कहता है। ये हम जोड़ रहे हैं कुछ स्टोरीज को, हम पढ़ने की कोशिश करें कि इंडिया कैसे आगे बढ़ रहा है। इन 712 AD ए बैटल टुक प्लेस बिटवीन मोहम्मद बिन कासिम एंड दाहिर द किंग ऑफ सिंध। अब क्या होगा देखो, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम और जो सिंध के जो राजा थे बाबाधुरी, क्या नाम है, बाबाधुरी। बाबाधुरी हैज रिटन, बाबाधुरी क्या लिखते हैं, बाबाधुरी हैज रिटन दैट इट वाज ए फारसी बैटल विच वॉज नेवर हियर्ड एवर बिफोर। देखो क्या लिखते हैं हिस्टोरियन बाबाधुरी, वो कहते हैं कि महाभयंकर संघर्ष हुआ ऐसा जैसा कभी नहीं सुना गया। ये कौन कहते हैं, बाबाधुरी कहते हैं। किन किन के बीच में, मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में। इट इज मेंशन्ड इन चचनामाज दैट द काफिर, जिनको नॉन मुस्लिमों को बोला जाता था, सराउंडेड द अरबियन फ्रॉम ऑल द 4 sides and the Islamic army got confused and was disarrayed by the brave and rigged way of or fight of the defenders। देखो आगे क्या कहता है, आगे कहता है बाबाधुरी कि चचनामा में क्या उल्लेख मिलता है। चचनामा मेंशन उल्लेख है कि काफिरों, काफिर किनको बोला गया, जो गैर मुस्लिम एक तरह से, काफिरों ने अरबों को चारों ओर से जकड़ लिया है, और जिस बहादुरी और दृढ़ता से वे लड़े उसके कारण इस्लाम की पूरी फौज घबरा कर तार तार हो गई। ये कौन कहता है, बाबाधुरी ने लिखा है। और आगे हम बात करते क्या कहता है। इसी बीच संयोग बस कोइंसिडेंटली देखो, एक तीर जो था एक वो हाथी पर सवार राजा दाहिर के सीने पर जाकर लग जाता है। ऑब्वियसनेस, राजा दाहिर के सीने पर लगा और इसी कारण राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद भी राजकुमार जैसिया व सम्राज्ञी रानी बाई किले की रक्षा के लिए डटे रहे, प्रोटेक्ट द फोर्ट करते रहे जैसिया और ये सब रानी बाई। और फिर आगे देखें क्या कहता है, और आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या कहता है। टुक प्लेस, एक व्यक्ति हुए कौन, महमूद गजनी। ये विदेशी हमलावर थे। महमूद गजनवी को कश्मीर के जो शाही शासक थे जयपाल और आनंदपाल से
क्या करना पड़ा, कड़ा संघर्ष करना पड़ा, फारसी जो संघर्ष करना पड़ा ये एक तरीके से जयपाल और उनके जो साथी थे उनके साथ में। अब आगे देखो क्या कहता है, मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान के हाथों की कई बार पराजित होना पड़ा। और उसी समय कहता है मोहम्मद गोरी वॉज डिफीटेड सेवरल टाइम्स बाय पृथ्वीराज चौहान। और कहता है कि जो मोहम्मद गोरी जो था वो भी पृथ्वीराज चौहान के हाथों कई बार हार चुका था। और कुछ जो सिचुएशन थी ऐसी बनी थी कि जो 1206 AD तक भारत में जो मुस्लिम जो राज्य है उसकी शुरुआत होगी। 1206 तक भारत में मुस्लिम राज्य की नींव पड़ चुकी थी। इवन आफ्टर दिस द इंडियंस कंटिन्यूड देयर स्ट्रगल्स अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स एंड दिस स्ट्रगल कंटिन्यूड टिल द इंडियंस भारतीय इंडिपेंडेंस मूवमेंट, दिस इंडियंस कंटिन्यूड दियर रिलेशंस एंड स्ट्रगल। देखो यहाँ पर क्या कहता है, ठीक है, आगे बात होली भारत से मुस्लिम जो राज्य की नींव पड़ गई भारत में। इसके बाद में कहता है भारतीयों द्वारा लगातार विदेशी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष जारी रहा और यह संघर्ष जो है स्टूडेंट्स भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन इट मीन्स 1947 तक चलता रहा। भारतीयों ने प्रतिकार और संघर्ष को अनवरत रखा, एक तरीके से हम ये बोल सकते, कंटिन्यू द रिलेशन एंड स्ट्रगल ये रखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे और जिसमें हम बात करेंगे यामिनी इलबर्ली और जो इसके अलावा जो गुलाम वंश हैं उनकी बात करेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ाई